तो मैंने कहा ये समंदर की तरफ जाके लोग मोमबत्ती क्यों जला रहे थे। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हुआ कि ये क्या है पीछे। दुनिया घूम रहे हैं और वहाँ से जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं, यूनिक सर्च होती है। तो जापान में तो एक फॉरेस्ट वैसी मशहूर है जहाँ पर लोग सुसाइड करते हैं, बहुत डीप है। अच्छा। और वहाँ पर लोगों को ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अभी दुबई में रिसेंटली क्या हुआ कि मैंने क्वीन एलिजाबेथ के नाम से क्रूज़ है वहाँ पे। अच्छा। क्वीन एलिजाबेथ 2 के नाम से, जो मलका है बरतानिया के नाम पे वो क्रूज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। हमेशा की तरह आज भी एक स्पेशल गेस्ट हमारे शो में मौजूद है और हमेशा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं, बातें करते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं। इसी तरह से आज भी एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, बल्कि हमने उनको अगेन इनवाइट किया है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम मिलते हैं, बाहर ही होते हैं। और जब पाकिस्तान आते हैं बस हम कहते हैं कोई भी रिसर्च अगर आपने की है तो ज़रूर हमें भी बताएं, हमारे व्यूवर्स को भी बताएं। और इतनी इंटरेस्टिंग उनकी रिसर्चिंग होती है कि क्या बताऊँ आपको। तो नाज़रीन, आज भी एक ऐसा टॉपिक है जिसे सुनकर मतलब आप लोग कहेंगे हैं ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। तो हमारे प्रोग्राम को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी है बड़ी अच्छी रिसर्च लेकर आए हैं। तो चलते हैं उनके जानिब। सो प्लीज़ वेलकम सैयद फहद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी ठीक ठाक। सो प्लीज़ अगेन वेलकम सैयद फहद। शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच। वैसे तो ये ज़्यादातर ट्रैवलिंग जो है इनकी जारी रहती है और ये ट्रैवल में ही रहते हैं। इनकी ज़िंदगी जो है, मैं ये नहीं कहूँगी सैयद फहद, बोलूँगी सैयद ट्रैवल। तो जो है दुनिया घूम रहे हैं और वहाँ से जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं, यूनिक सर्च होती है या कुछ भी इनको ऐसा लगता है यार शेयर करना चाहिए, तो जैसे ही पाकिस्तान आते हैं फ़ौरन से जो है बस मैं कहती हूँ आ जाओ भाई, बताओ, हमें भी बताओ, हमारे व्यूवर्स को भी बताओ। तो मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग सा, यूनिक सा लेकर आए आप। मैं मोरक्को का एक किस्सा बताना चाहता हूँ। मोरक्को में मैं मॉल और सिनेमा की तरफ जा रहा था, तो टैक्सी वाले ने जो किया, मैं उतारा वहाँ पे बीच के साइड पे। तो वहाँ साइड में लोग पत्थरों पे नाम लिख रहे थे बैठ के ना, आर्टिस्ट कुछ बैठे हुए थे जो पत्थर पे किस चीज़ से नाम लिख रहे थे? पेंट कर रहे थे। वो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। तो मैंने कहा बड़े पत्थरों पे वो पेंट करके आपका नाम लिख रहे थे। तो मैंने कहा जी आप मेरा भी एक नाम उस पर लिख दीजिए। वो लिखाया। तो लोगों ने मुझे कहा कि जी पत्थरों पे नाम लिखाना इज़ नॉट लाइक राइट थिंग। तो मैंने कहा क्यों? तो कुछ थोड़े जो अकीदे पे बिलीव करते हैं उन्होंने कहा जी ये थोड़ा नॉन इस्लामिक चीज़ है और थोड़ा आपके लिए नुकसान है कि आप नाम लिखवाते तो शायद मतलब कुछ होता है ना कि आपकी मौत जल्दी आए, इस तरह की कुछ चीज़, मतलब उनका एक व्यू था। तो मैंने कहा डजंट मैटर। अकीदा उन्होंने बोला। उनका एक थोड़ा सा एक मिथ थी इसके बारे में। मैंने कहा इट डजंट मैटर। मैंने वो नाम लिखवाया। तो वो लिखवा के ना पीछे की साइड लोग जा रहे थे और वहाँ पर कोई मोमबत्ती वगैरह जला रहे थे। अच्छा। तो मैंने कहा ये समंदर की तरफ जाके लोग मोमबत्ती क्यों जला रहे थे। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हुआ कि ये क्या है पीछे। तो मैंने देखा वहाँ लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कपड़ों में बांध के और इस तरह वहाँ लिटरली फेंकी हुई है ना वो अब ज़मीन पे। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था क्योंकि वो रास्ता थोड़ा सा सुनसान भी था और वहाँ पर बहुत सारे ना स्ट्रीट डॉग्स थे। अच्छा। और वो खुले घूम रहे थे। तो मुझे वो थोड़ा डर था कि कोई अटैक ना कर दे और ये ना। और फिर मुझे डर ये बात था कि वहाँ जाके कोई बंदा ऐसा ना पीछे लग जाए, आपके पकड़ ले, आपको कहते आप इतना जानती नहीं चीज़ों के बारे में। तो जब मैंने वहाँ जाके वाकई में देखा, लोगों ने तस्वीरें रखी हुई थी लोगों की, वहाँ मोमबत्तियाँ जल रही थी, तो ये बड़ा मेरे लिए बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और अभी दुबई में रिसेंटली क्या हुआ कि मैंने क्वीन एलिजाबेथ के नाम से क्रूज़ है वहाँ पे। अच्छा। क्वीन एलिजाबेथ 2 के नाम से, जो मलका है बरतानिया के नाम पे वो क्रूज़ है और वो उनके लाइफ में ही उनको डेडिकेट की हुई थी। और ये बहुत पुरानी क्रूज़ है जो पहले यूरोप में टूर करती थी। अच्छा। और वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज़ होती थी, जो अगर आपको यूरोप में ट्रैवल करना है तो ये क्रूज़ आपको बहुत तेज़ी से वन एंड टू अनदर एंड ले जाती थी। तो बड़ी एक्टिव थी। बट अभी ये दुबई में पार्क हो गई है। अब ये उसमें हुआ क्या है कि वो एक होटल बन गया अंदर। उसमें एक होटल है, उसमें बार्स बन गए हैं, रेस्टोरेंट बन गए हैं। तो एक अलग एक्टिविटी हो गई है। तो वो एक अब लोगों के लिए एक लेजर एक्टिविटी है। तो उसको भी बोला गया था कि वो भी एक हॉन्टेड शिप है, तो उस पर आप बहुत सारी जगहों पे नहीं जा सकते। तो मैं उसको देखते हुए फिर वहाँ रुका अभी रिसेंटली और काफ़ी दिन स्टे किया। तो मेरे लिए फॉर्चुनेट ये था कि मुझे काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रूम मिले। मतलब एक दिन जब मैं रुका तो मुझे कोई और कैटेगरी मिली, फिर मैंने कहा यार और एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड के टाइम पे उन्होंने मुझे कोई और दे दिया। फिर लास्ट जो मेरा स्टे था वो मुझे उन्होंने बिल्कुल उनका हाईएस्ट कैटेगरी जो रूम था, कैप्टन्स रूम, जो शिप के कैप्टन्स को दिया जाता है, वो मुझे दिया। बैल्कनी मिल जाएगी आपको सी व्यू के साथ। तो वो होता गया। जो कैप्टन रूम मुझे मिला तो कैप्टन रूम वॉज द हाईएस्ट और बिल्कुल टॉप पे था और उसके लिए एक अलग ही एलिवेटर जाती थी। तो जब वो मुझे मिला तो मैं थोड़ा प्रिविलेज भी था कि वो टॉप ऑफ द आपका रेंज है और उसका ऑलमोस्ट रेंट आप समझे, अगर मैं पाकिस्तानी रुपयों में बताऊं तो तकरीबन पर नाइट होता है कुछ लाख सवा लाख रुपए।
ओके। एक रात का। तो वो बहुत एक्सपेंसिव टाइप का रूम है, तो वो मुझे प्रिविलेज मिला वहाँ रुकने का। वो बहुत अच्छा था, एक्साइटिंग था, बट मैं थोड़ा सा क्यूरियस था। जैसे लोगों ने बोला हुआ था कि थोड़ी सी हॉन्टेड है, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मैंने न्यू ईयर नाइट भी वहीं गुजारी। अच्छा, तो कुछ हॉन्टेड फील हुआ? मुझे फील हुआ ऑनेस्टली। और जी, क्योंकि उसमें क्या था, वो बहुत बड़ी क्रूज़ है। अब जाहिर बात है, इतनी बड़ी क्रूज़ में सारी चीज़ें एक्टिव नहीं है। अब एक्टिव नहीं है मतलब कि आप फर्ज करें, अब ये रूम है हमारा, अब इस रूम लॉक है, बंद भी है। हाँ, उससे बहुत सारी चीज़ें बहुत अंडरग्राउंड है, बेसमेंट में बंद हुई हुई हैं, काफ़ी सालों से यूज़ नहीं हुई हैं। तो मुझे कई कई जगह पे जाके ऐसा लगा कि कुछ यहाँ पर ना अलग सी वाइब है, एक अलग सी फीलिंग है। मतलब बिल्कुल मतलब मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा मैं अकेला हूँ। मुझे लग रहा था कि कुछ है यहाँ पे ना जो, और हो सकता है शायद इस वजह से हो कि मेरे माइंड में पहले से किसी ने डाल दिया था, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि साइकोलॉजिकली कि मैं किसी के साथ हूँ वहाँ पे। तो वो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। फिर जापान जब मैं गया, तो जापान में तो एक फॉरेस्ट वैसी मशहूर है जहाँ पर लोग सुसाइड करते हैं। तो वो तो सुसाइड करते हैं, सुसाइड के लिए मशहूर है, उस फॉरेस्ट के लिए जी। तो वो तो वहाँ ऐसा क्या है कि वहीं जाके सुसाइड करते हैं? वो शायद मरने का मजा आता है वहाँ पे। वो इस वजह से, आई थिंक जो मेरी रिसर्च है उसके बारे में, जो मैंने जितना पढ़ा है, वो इस वजह से कि वो बहुत डीप है। अच्छा। और वहाँ पर लोगों को ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी मतलब दरख्त इतने वहाँ पे कि अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा नीचे क्या है। तो शायद प्रॉब्लली प्राइवेसी की वजह से, और लोग मिल ना पाएँ, इस वजह से लोग वहाँ पर जाके उस तरह से वो चीज़ें करते हैं, मरते हैं, मतलब वहाँ सुसाइड करते हैं। एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी ट्रैवल के दौरान, जो फिलीपींस के अंदर मैंने सुना था लोगों को, एक कम्युनिटी है फिलीपींस के अंदर जो लोगों को मारती है, मतलब मरने के बाद वो उनको जिंदा ही कॉफिन में लटका देते हैं पहाड़ों पे। अच्छा, लटका देते हैं? हाँ, मतलब लटका देते हैं, सिंस कॉफिन जो है वो ज़मीन पे रखे होंगे, पहाड़ों में लटक रहे होंगे, बट वो उनको बरी नहीं करते, मतलब वो ऐसे ही रहते हैं। और फिर वो उनको दोबारा निकाल के लेकर आते हैं एट सर्टेन टाइम उनकी सेरेमनीज़ के लिए। तो वो पार्ट मुझसे मिस हुआ, वो मैं ट्रैवल नहीं कर पाया। उनकी सेरेमनीज़ के लिए उनको निकाल के लाते हैं? हाँ, मतलब वही कॉफिन को वो दोबारा ला के उनके साथ पिक्चर्स लेते हैं, उनके साथ वो प्रे करते हैं। तो ये बड़ा एक ट्रेडिशन है वहाँ पे, लेकिन वो एक सर्टेन कम्युनिटी करती है। फिर वो उनके लिए सेक्रीफाइसेस होती है, मतलब जानवरों की एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो मुझसे मिस हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, मतलब घूमना फिरना तो आपका रहता ही है, ये बताएं आपका बिजनेस क्या है अभी करंट बिजनेस क्या है आपका? करंट ये है कि मैंने अभी एक फिल्म लिखी है, अब मैं उसके लिए अपने इन्वेस्टर से बात कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा सेलिब्रिटीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ। ओके, वेरी नाइस। उसके अलावा मैंने अभी एक इवेंट प्लान किया है, जो एक फेस्टिवल है, जो एक ओपन एरिया में प्लान किया है दुबई के अंदर ही। वो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसमें आबिदा परवीन जी हैं और पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, इंटरनेशनली काफ़ी बड़े नाम हैं। तो वो मैंने प्लान किया। अभी उसके लिए मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात हो रही है। फिर मैं अपना बिजनेस अभी एक्सपेंड कर रहा हूँ दूसरी कंट्रीज़ में। तो उसके लिए मेरी ऑलमोस्ट, तो आपका बिजनेस बेसिकली इवेंट प्लानिंग और इवेंट मैनेजमेंट कह सकते हैं आप, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। अब जाहिर है ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, तो मैंने उसमें सब, जैसे लास्ट टाइम बात की थी कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की, एक्टिंग की, मॉडलिंग की, होस्टिंग की, लिखा भी, लाइन प्रोडक्शन भी की, असिस्टेंट भी, डायरेक्टर्स को असिस्ट भी किया, कैमरामैन को असिस्ट किया। अच्छा, ये बताएं कि ट्रैवलिंग का शुरू से ये क्रेज़ था कि, या फिर ये अभी बिजनेस की वजह से? तो मुझे ऑफर्स तो आ रही हैं डिफरेंट कंट्रीज से। अभी यूके से बात चल रही है, यूरोप में बात चल रही है, 4-5 कंट्रीज के ऑलमोस्ट मेरे मतलब पेपर वर्क भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी बस ये है कि इंशाल्लाह ट्रैवल जल्दी होगा और मतलब सारी कंट्रीज में होगा काम। सारी कंट्रीज बचाया क्या, छोड़ा क्या? जी। ये बताएं कि अभी PSL भी जैसे चल रहा है, और PSL की वजह से अभी आप बाहर से ही आ रहे होंगे, तो बड़ा आपने देखा होगा कि ट्रैफिक और ब्लॉक किए हुए हैं रोड्स, और इतने मतलब ब्लॉक लगा के जो है वो जो कट है वो भी जो है वो बंद कर दिया है, और यू टर्न भी बंद कर दिया है। लोग जो है, इतना पेट्रोल इतना महंगा हो गया, तो क्या डिफरेंस देखते हैं पाकिस्तान में बाहर के ममालिक के अंदर, क्या सिस्टम है? और जैसा कि अभी PSL की मैंने बात की, तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, तो ये हाल है, तो आवाम को इतनी मुश्किलात होती हैं। तो इस हवाले से भी कुछ PSL के बारे में अगर बात करें तो कुछ आपकी क्या इसके बारे में एडवाइस है या गाइडलाइन है या क्या? देखिए, PSL इज़ लाइक प्रॉपर्टी फॉर पाकिस्तान, और आई थिंक इट्स अ गुड प्रॉपर्टी फॉर पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान का इमेज नाम बहुत अच्छा हो रहा है एक बाहर की कंट्रीज़ में। आप देखें, काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स अब कंफर्टेबल है आने के लिए। एक टाइम था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आने को रेडी नहीं थे, और टीम्स नहीं आ रही थी, और जो पैसे, उससे वो इनकम है ना, आपकी फॉरेन इनकम होती है उससे, जो वो नहीं हो रही थी, पाकिस्तान के फंड्स नहीं बन रहे थे।
और इससे ये हुआ कि स्पॉन्सर्स भी एग्री हुए हैं, स्पॉन्सर्स आना शुरू हुए ऑन बोर्ड, एंटरटेनमेंट बढ़ा है आपका, आपकी लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है, टीम्स आ रही है, प्लेयर्स आ रहे हैं। बट उसका ड्रॉबैक ये है कि जाहिर बात है पाकिस्तान हमेशा से एक बैक फुट पर रहा है सिक्योरिटी को लेके। अब वो सिक्योरिटी के चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान क्या करता है, थोड़ा ओवर द बोर्ड जाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अगर यही मैच दुबई में हो रहा था, इतना सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं होता, कोई रोड ब्लॉक नहीं होती, आपका सीधा आप स्टेडियम जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इवन स्टेडियम के सामने आपका घर होता है, कोई चैलेंज नहीं होता। अभी यहाँ पर क्या है कि रेंजर्स आ जाती है, आर्मी आ जाती है, पुलिस आ जाती है, हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, इतनी चीज़ें होती है बिकॉज ऑफ कोर्स आप बैक फुट पे, आपके पर लोगों की नज़रें, पूरी दुनिया की आप पे नज़रें। पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेके जो कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान बैक फुट पे रहा है, तो उसके लिए बेहतर है कि पाकिस्तान को थोड़ा ओवर द बोर्ड जाना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि लोग कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो समझते नहीं है कि क्या सिचुएशन है। अब नेचुरली वो वैसे ही डिप्रेस हैं, वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो क्या कहते हैं, कंप्लेंट्स का लेवल आप देखें बढ़ जाता है कि रोड ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। बाकी कंट्रीज़ में मैंने देखी डेवलपमेंट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो लोग एडजस्ट होते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पर आप एक दिन भी रोड बनाने नहीं देते लोग, तो आप जब रोड बनाने नहीं देंगे एक कंट्री को, एक बंदे को, तो आप फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे रोडें सही हों। आप रोड बनती नहीं है यहाँ पे, उसी वक्त रात को ही पत्थरों से निकालते हुए लोग गाड़ी चला लेते हैं साइडों से, रास्ते लोग रास्ते वैसे ही बना लेते हैं, तो कहते हैं जरूरत क्या है, रोड क्या पे रोड कैसे बनेगी जब आप रोड बनने ही दे रहे। एक टाइम चाहिए होता है रोड को, एक प्रॉपर पानी चाहिए, एक धूप लगनी है उसको, एक टेम्परेचर चाहिए, जब वो रोड तैयार होगी तब आप जाके। अब लोग को जल्दी इतनी है कि लोग को आप अगर ये बोले रास्ता बने, लोग वहीं से निकलने की कोशिश करते हैं, खड़े हो जाते हैं, बात करने लगते हैं, निगोशिएट करते हैं, भाई पैसे ले लो, हमें जाने दे दो, हमें लंबा जाना पड़ेगा। तो मतलब सेंस मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक कर्टेसी जो लोगों के अंदर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर पेशेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो आपकी स्ट्रेस का लेवल है, डिप्रेशन का लेवल है, आई थिंक वो ओवर द बोर्ड है, बहुत ज़्यादा है, और वो अक्रॉस है, अक्रॉस पाकिस्तान। मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलरली कराची की बात कर रहा हूँ, मैं सारे शहरों की बात कर रहा हूँ। अब आप किसी से भी बात करें, उनका टेम्परामेंट वो वाला नहीं है कि वो आपसे बड़ा पोलाइटली बात करेगा, वो 2 मिनट के अंदर ही उसका मतलब ब्लड प्रेशर या वो मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि आपको मारने के लिए दौड़ेगा। तो मतलब मैं समझता हूँ दूसरी कंट्रीज़ में लोग अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है इन चीज़ों को लेके, उनके अंदर कर्टेसी है। बेसिकली देखें लाइफ में आपको क्या चाहिए, कर्टेसी। आप सामने वाले को इंसान समझें सबसे पहले, जो यहाँ नहीं है। तो लोग यहाँ चलते फिरते, अभी वो रिसेंटली मैं कोई वीडियो देख रहा था जिसमें एक लड़के को पकड़ के मारना शुरू कर दिया कोई अथॉरिटी ने। मतलब समझ से बाहर है मेरे के पाकिस्तान किस लेवल पे जा रहा है चीज़ों को लेके, अपनी पावर दिखाने के लिए। और अपने हर बंदा ओवर द बोर्ड जाता है अपनी पावर दिखाने की। ज़रूरत क्या है, मतलब आपका कोई दुश्मन तो नहीं है सामने वाला। एक आम आदमी है जो रोड पे जा रहा है, एक आम आदमी है जो ट्रैवल कर रहा है, उसकी लाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पर वो कर्टेसी चलेगी कि इसको समझना कि इंसान है, इसकी जिम्मेदारी होगी। लोग थोड़े से यहाँ ये फ़र्क है दूसरे मुल्कों के हिसाब से। जी नाज़रीन, तो उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि अगेन जो है वो इनवाइटेड थे। जब जब ये पाकिस्तान आएंगे तब ये वॉइस ऑफ नेशन आएंगे, वॉन आएंगे, और अपनी रिसर्चेज जो भी इनकी हैं वो हमें बताएंगे, और हमें भी जो है वो नॉलेज हमारी भी जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, आपकी भी नॉलेज में इजाफा करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सैयद फ़हाद के लिए भी आप अपने कमेंट यानी हमें हमारे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, किस बारे में रिसर्च चाहते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।